उस औरत ने जानबूझकर अपने विला में एक ट्रक भरकर अजगर छोड़ दिया। फिर उसने विला के चारों ओर की दीवारों को 10 मीटर और ऊंचा करवा दिया। इसके बाद उसने चुपके से विला की बिजली और पानी को भी पूरी तरह से बंद कर दिया। जब विला बाहर की दुनिया से पूरी तरह कट गया तब जाकर उस लड़की को सुकून मिला। असल में उसकी आंटी उसकी गैर मौजूदगी में पूरे विला पर कब्जा करना चाहती थी। एक दिन जब वह बाहर जाने की तैयारी कर रही थी तभी अचानक से उसकी आंटी वहां पहुंच गई और बोली कि मुझे पता चला है कि तुम कहीं घूमने जा रही हो। लड़की ने जवाब दिया कि मेरी फ्लाइट है और मुझे जल्दी निकलना है। तभी आंटी बोली कि हमारा पूरा परिवार छुट्टियां मनाने आया है। हमने होटल ढूंढा था लेकिन छोटे से कमरे के भी हजारों रुपए लग रहे हैं। हम अपना सारा सामान भी साथ लेकर आए हैं और तुम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हो इसलिए हम यहीं रुक जाएंगे। हम तुम्हारे घर की देखभाल भी कर लेंगे, आखिर हम परिवार हैं। तभी एक बच्चा बोला कि मम्मी मुझे इसी बड़े घर में रहना है। दूसरा बच्चा भी बोला कि मुझे भी यही रहना है। आंटी मुस्कुराते हुए बोली कि यहाँ बहुत जगह है और ये बगीचा भी बहुत अच्छा है। आंटी ने आगे कहा कि आज रात हम यहीं खाना बनाएंगे और पार्टी करेंगे। तुम्हारे कजिन के बहुत सारे दोस्त हैं, उन्हें भी बुला लेंगे। ये सुनकर लड़की ने तुरंत जवाब दिया कि आंटी मैंने अपना घर किसी को रहने के लिए नहीं दिया है। आंटी हैरान होकर बोली कि किसी को नहीं दिया मतलब? मैं तुम्हारी आंटी हूँ और तुम्हारा कजिन भी यही है। लड़की ने शांत होकर कहा कि रिश्तेदार भी मेहमान ही होते हैं। मेरा घर मेरी निजी जगह है और मैं इसे किसी को रहने के लिए नहीं दे सकती। इस लॉन की अभी मरम्मत हुई है, अगर छुट्टियां मनानी है तो होटल या दूसरी जगह बुक कर लो। आंटी गुस्से में बोली कि कुछ दिन रहने से घर खराब थोड़ी हो जाएगा। तुम्हारे कजिन ने तुम्हें बचपन में गोद में खिलाया था, अब तुम्हारे पास इतना बड़ा घर है और तुम हमें अपने से छोटा समझ रही हो। लड़की ने जवाब दिया कि जब तुम्हें पैसों की जरूरत होती है तब हम परिवार होते हैं, लेकिन जब मेरी मदद करने की बात आती है तब किसी को परिवार याद नहीं आता। अब मुझे निकलना है। इतना कहकर लड़की जाने लगी तो आंटी बोली कि पहले घर की दूसरी चाबी दे दो। लड़की ने साफ मना करते हुए कहा कि यह घर किसी के लिए खुला नहीं है। जैसे ही लड़की वहां से निकली उसी समय घर की सुरक्षा प्रणाली चालू हो गई। दरवाजा लॉक हो गया और सिक्योरिटी मोड एक्टिव हो गया। ये देखकर आंटी बोली कि अगर चाबी नहीं दोगी तो मैं खुद अंदर चली जाऊंगी। तुम सिर्फ एक अनाथ लड़की हो और अगर हम अंदर आ भी गए तो तुम हमारा कुछ नहीं कर पाओगे। कुछ देर बाद लड़की के फोन पर एक अलर्ट आया। उसने देखा कि आंटी और उसका परिवार अभी भी वहीं मौजूद था। तभी एक और चेतावनी आई कि मुख्य दरवाजे की बिजली की लाइन काट दी गई है और लॉक के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। ये देखकर लड़की हैरान रह गई और बोली कि उन्होंने सच में मेरा दरवाजा तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। मैं उन्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगी। उधर आंटी एक लॉक तोड़ने वाले आदमी से बोली कि ये मेरी भतीजी का घर है, उसने मुझे घर देखने के लिए कहा है लेकिन चाबी देना भूल गई है। अगर कोई दिक्कत हुई तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। वह आदमी बोला कि मैडम ये लॉक अलार्म सिस्टम से जुड़ा हुआ है, इसे तोड़ना खतरनाक हो सकता है। लेकिन आंटी बोली कि हम परिवार हैं और मुझे किसी कागज की जरूरत नहीं है। उसी समय लड़की ने सारी रिकॉर्डिंग सेव कर ली। फिर उसने तुरंत अपनी आंटी को फोन लगाया और बोली कि क्या तुम वहां पहुंच गई हो? उस आदमी को तुरंत रोको और मेरे घर से बाहर निकलो। मैंने तुम्हें अंदर आने की कोई इजाजत नहीं दी थी। आंटी ने जवाब दिया कि हम सिर्फ कुछ दिनों के लिए रह रहे हैं। तुम्हारा लॉक नहीं खुल रहा था इसलिए मैंने उसे बदलवाने का फैसला किया। आखिर हम परिवार हैं। क्या तुम सच में हमें कानून की धमकी दे रही हो? लड़की ने सख्त आवाज में कहा कि यह आखिरी चेतावनी है, अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकल जाओ। लेकिन आंटी ने उसकी बात अनसुनी कर दी और फोन काट दिया। कुछ देर बाद उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया।